आज 30 मिनट के अंदर मैं तुम्हें वो चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा जो चैप्टर तुम्हें क्लास में पढ़ते हुए पूरे एक महीने निकल जाते हैं, लेकिन आज वो पूरे चैप्टर को हम सिर्फ 30 मिनट में रिवाइज करेंगे और वो चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। तो वेलकम टू केमिस्ट्री टेमो। आज का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होता क्या है? हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बने हो कार्बन और हाइड्रोजन से। उस हाइड्रोकार्बन को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला एलिफेटिक जो ओपन चेन होती है, सेकेंड वो है मेरा साइक्लिक या क्लोज चेन। अब एलिफेटिक जो है उसको दो फॉर्म में किया गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? ऐसे अल्केन जिनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, उसको मैं बोलूंगा सैचुरेटेड। जैसे कि हो गया CH4, फिर यहाँ पे हो जाए मेरा CH3, CH3। सेकेंड आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो टाइप के कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है, एक अल्कीन और एक है अल्काइन। अल्कीन के अंदर आता है मेरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, और अल्काइन में आता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कि जिसके बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम बोलेंगे अल्काइन। बट ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके बीच डबल बॉन्ड हो उनको हम बोलेंगे अल्केन। अब इनकी बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं जो हम आगे देखेंगे। अब है साइक्लिक और क्लोज चेन। साइक्लिक की बात करो, साइक्लिक को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। एक है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक यानी ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक ना हो, जैसे कि ऐसे सिंपल साइकिल के फॉर्म में देखने को मिले, और एरोमेटिक यानी कि कैसे ऐसे ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। ये एरोमेटिक क्या होता है हम बाद में बात करेंगे, बट अभी इतना याद रखो। बात करते हैं सबसे पहले एलिफेटिक के अंदर अल्केन के बारे में। अल्केन जो होता है वो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, ऐसे कंपाउंड, उसको मैं बोलूंगा अल्केन। उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये हम 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर उसको हम पैराफिन भी बोलते हैं। इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3। एक चीज याद रखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है यानी जैसे अल्केन है, तो अल्केन का हाइब्रिडेशन होगा sp3। अगर डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड है जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको बोलोगे sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है उसको हम बोलेंगे sp। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत इजी है हाइब्रिडेशन निकालना। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखो इसका मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया है। तो यहाँ पे देखो सब जगह सिग्मा बॉन्ड है, यानी कैसे है, सिग्मा एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, चारों कैसे बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड चारों है तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp3। अब बात करते हैं आइसोमर के बारे में। आइसोमर मतलब क्या, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोमर। तो यहाँ पे इसके दो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं। पहला है चेन आइसोमर, दूसरा है पोजीशन आइसोमर। चेन आइसोमर यानी कैसा भाई, कार्बन का एक फॉर्मूला ऐसा भी तो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मैंने चेन ड्रॉ की है। अब इसका एक कार्बन निकल के कहां लग जाए, सेकेंड नंबर के कार्बन पे लग जाए, तो देखोगे तो देखो नंबर ऑफ कार्बन कैसे हैं, सेम है, सबके में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन ये कार्बन निकल के कहां आ गया, यहाँ पे, यानी कि उसका स्केलेटन कैसा हो चुका है, चेंज हो चुका है। कार्बन अपने क्या चेंज कर दे, पोजीशन यहाँ पे चेंज कर रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, चेन आइसोमर। और पोजीशन आइसोमर भी इसके साथ थोड़ा सिमिलर सा ही होता है। देखो पोजीशन आइसोमर किसको बोलोगे भाई, पोजीशन आइसोमर उसको बोलेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप या तो सब्स्टिट्यूएंट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ये कार्बन कहाँ लगा हुआ है, देखो सेकंड नंबर पे लगा हुआ है। लेकिन एक ऐसा कंपाउंड बन जाए कि जहां पे इनके नंबर ऑफ कार्बन कैसे हो, सेम हो, कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन ये जो कार्बन सेकंड नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है वहां से अपनी पोजीशन चेंज करके कहां लग जाए, थर्ड नंबर के कार्बन पे लग जाए, तो इसको बोलूंगा पोजीशन आइसोमर। पाल्किन में सबसे पहले देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से हमें आल्कीन कैसे बनाना है। अनसैचुरेटेड यानी कि क्या हो भाई, जहां पे पाई बॉन्ड हो। अब पाई बॉन्ड की रिएक्शन में कराऊंगा H2 के साथ, लेकिन यहाँ पे उसकी कैटालिस दे दूंगा, वो होगा Pt, Pd, Pt और निकल। कुछ नहीं करना है तुम्हें, इधर आओ, पहले लिखो CH2, CH2। पाई बॉन्ड मत लिखो, जहां पे पाई बॉन्ड है, इस कार्बन में पाई बॉन्ड था तो इसको ये एक हाइड्रोजन दे दो, इस कार्बन में पाई बॉन्ड था तो इसको एक हाइड्रोजन दे दो, यानी कि पाई बॉन्ड हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ। अब यहाँ पे आओ, उस रिएक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर तुमने इसको मिस आउट किया यानी तुम्हारा दिल तो टूटेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूज करते हो अल्काइल हैलाइड का। 2 मोल अल्काइल हैलाइड लोगे, वो भी कैसे लोगे, सेम उसकी रिएक्शन करवाओगे सोडियम के प्रेजेंट में। जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ब्रोमोमीथेन, यहाँ ब्रोमोमीथेन की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई है, सोडियम के साथ। तो देखो सिंपल है, इस रिएक्शन को करवाने के लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा ड्राई ईथर का। क्या होगा, यहां से क्या निकलेगा, देखो तो 2NBr, क्या निकलेगा, 2NaBr। 2NaBr को बाहर निकालो, क्या बचा, देखो तो ये CH3, ये CH3,
यानी क्या बन गया देखो, तो मेरा बन गया, ये मेरा इथेन बन गया। अब अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो मेरा जो अल्काइल हैलाइड था वो कितने कार्बन का था, एक, लेकिन ये जो मेरा अल्केन बना कितने कार्बन का बना, दो। यानी इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन नहीं बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं हेरा फेरी रिएक्शन। यानी एक का क्या करेगी, डबल। अगर अल्काइल हैलाइड मेरा 2 कार्बन का है तो कितने कार्बन का अल्केन मिलेगा, 4। जैसे कि यहाँ पे अगर तुमसे आंसर पूछो, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड कितने कार्बन का है, देखो दो जगह 2-2 कार्बन का है, तो जो अल्केन मुझे मिलेगा वो कितने कार्बन का मिलेगा, वो मिलेगा मुझे 4 कार्बन का। इतना क्लियर है। अब आ गया इसको लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकते हो C2H5 अब देखते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। जैसे वुड सेक्शन में कार्बन को बढ़ाते हैं, वैसे डी कार्बोक्सिलेशन में हम कार्बन को क्या करते हैं, कम करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सोडियम एसीटेट। अब ये सोडियम एसीटेट की रिएक्शन करवाई मैंने सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, एक मिक्सचर होता है NaOH और CaO का। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें सिंपल याद रखना है, इतने पार्ट को बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, देखो इतने पार्ट को बाहर निकालो, क्या बचा, CH3 और NaOH का क्या बचा होगा, H, उसको लगा दो, यानी क्या बन गया, मीथेन। तुम्हारा जो कंपाउंड था उसमें कितने कार्बन थे, 1 और 2, लेकिन तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो अल्केन बनेंगे उसमें कितने होंगे, 1 कम कर दो। अगर मैंने यहां पे ऐसा लिया होता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA और उसकी रिएक्शन में करवा रहा होता NaOH प्लस CaO के साथ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें इसको खाली निकाल देना है और ये जो आखिरी कार्बन है उसको क्या दे देना है, हाइड्रोजन। CH3 क्या बन गया, इथेन बन गया। तो सिंपल डी कार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन कम करो। अच्छा, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगी, बाय प्रोडक्ट निकलती है तुम्हारी, देखो क्या है, यहाँ पे 2 Na है, एक Na, ये Na2, एक कार्बन और कितने ऑक्सीजन, देखो तो 1 2 3, यानी क्या निकलेगा, Na2CO3। दोनों में बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगी, Na2CO3। अब कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस में भी देखो ये इसके जैसा ही रिएजेंट यूज करेंगे, ये बहुत इजी है कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस में, लेकिन डी कार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन कम होता था, कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस में एक भी कार्बन कम नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पहले से एक सोडियम एसीटेट का सॉल्ट लिया हुआ है। कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिंपल जो तुमने अभी तक किया कि भाई इतना बाहर निकालो, इतना पार्ट जो है मेरा, इतना बाहर निकाल दो, क्या बचा होगा आगे, कार्बन है, कितने हैं भाई, 2 कार्बन की चेन है, उसको आपस में क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, देखो CH3COONA, यहाँ पे इतने पार्ट को बाहर निकालो, ये 2 मोल लेना है तुम्हें, कितने CH3 बचे होंगे, 2, बस वो CH3 को क्या करो, आपस में ज्वाइन कर दो। और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या मिलती है, बाय प्रोडक्ट मिलेगी तुम्हें CO2, NaOH और H2O, ये याद रखना। अब हम आगे देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि यहाँ पे मैंने अल्केन को बनाया अलग अलग मेथड से, अनसैचुरेटेड में से, फिर अल्काइल हैलाइड में से, सोडियम एसीटेट में से, बट अब हम अल्केन की रिएक्शन करवाएंगे अलग अलग कंपाउंड के साथ और देखेंगे क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम देखने वाले हेलोजिनेशन, इसको मैं बोलता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे बनता है फ्री रेडिकल, तो बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे एक अल्केन लिया है मीथेन, उसके देखो हाइड्रोजन में अलग अलग ड्रॉ कर दिए, ऐसे भी लिख सकता हूँ मीथेन को CH4 को 1 2 3 4 कार्बन, सॉरी 1 2 3 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन। यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा एक HCl बाहर निकल जाएगा, देखो क्या बाहर निकल गया HCl, और इस हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन। तो देखो कितने हाइड्रोजन बचे होंगे, 3, और एक क्या आ गया, Cl। सेकंड, ये रिएक्शन कंटिन्यू अगर चलती रही तो क्या होगा, हमें क्या करना है, कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करना है और उसकी जगह क्या देना है, Cl। अगर एक हाइड्रोजन जाएगा तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2, और उसकी जगह एक Cl आएगा तो बच जाएगा Cl2। क्या अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन कैसे होगी, कंटिन्यू चलती जाएगी, एक हाइड्रोजन जाएगा और कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 1, और उस हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, Cl, यानी Cl, लास्ट वापस एक और हाइड्रोजन है तो क्या होगा, CCl, यानी एक हाइड्रोजन चला गया, उसके कौन आ गया, Cl, यानी 3 Cl पहले से थे, एक Cl आ गया तो क्या बन गया, CCl। यहाँ से कंप्लीट कंबर्सन। कंप्लीट कंबर्सन क्या होता है, जो तुमने मम्मी पापा के पैसों के साथ किया, क्या किया भाई, 11th में पूरे पैसे फूक दिए, तो वैसे सेम यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं O2 के प्रेजेंट में क्या करूं, जला दूं। अगर मैं कंप्लीट कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबर्स करूंगा तो यहाँ पे निकलेगा CO2 और H2O। अब बैलेंस करो तो कितने कार्बन, एक कार्बन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2H2O। अब O2 देखो तो कितने, यहाँ पे 2 है, इधर कितने, 2 और 2 4, तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 2H2O। भाई इसका एक जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि अल्केन के अंदर जनरल फॉर्मूला तुम्हें याद करने की जरूरत पड़े, तो भी एक बार देख लेना MCQ के लिए खाली बस।
अब देखते हैं कैटालिस ऑक्सीडेशन। कैटालिस ऑक्सीडेशन के अंदर सबसे पहले आएगा मीथेन की रिएक्शन करवाऊं अगर O2 के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या लूंगा, कॉपर की ट्यूब। अगर मैं यहां से मीथेन डालूंगा, क्या डालूंगा, मीथेन डालूंगा, तो यहां से अल्कोहल बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा, मीथेन डालो, अल्कोहल निकालो, CH4 है, इसको कन्वर्ट कर दो अल्कोहल के अंदर, CH3OH। अगर मैंने यूज किया होगा मैलिब्डेनम ऑक्साइड, तो ये मीथेन कन्वर्ट हो जाएगा आल्डिहाइड के अंदर। किसमें कन्वर्ट होगा, आल्डिहाइड के अंदर। लेकिन अगर मैंने यूज किया मैंगनीज एसीटेट, क्या यूज किया होगा, मैंगनीज एसीटेट, यानी मैंगनीज की रिएक्शन करवाए एसीटेट के साथ, तो यहां पे मेरे पास जो अल्केन होगा, जैसे मैंने यहाँ पे इथेन लिया, तो इथेन का ये जो एक कार्बन है ना, एक कार्बन तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो लास्ट कार्बन जो होगा उसको कन्वर्ट कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ये चीज याद रखना, अगर कॉपर ट्यूब लोगे तो बनेगा अल्कोहल, अगर मोलिब्डेनम ऑक्साइड लोगे तो बनेगा आल्डिहाइड, लेकिन मैंगनीज एसिटेट लोगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब बात करते हैं अपने एरोमेटाइजेशन। ये बहुत इजी है। एरोमेटाइजेशन यानी क्या होगा भाई, मुझे एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, कौन सा बनाऊंगा, बेंजीन। C6H14 लिया, यानी इसको लिया एन हेक्सेन। तुम्हें कुछ नहीं करना, 6 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड बना देना है। कोई आएगा सर अगर यहां पे ऐसा लिखा हो तो अच्छा, एक और चीज, C6H14 जो है उसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूं, Cr2O3 के साथ या Al2O3 के प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, बहुत हायर, 773 केल्विन और 10 to 20 एटीएम प्रेशर। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता C7H16, तुम्हें कुछ नहीं करना है, कितने कार्बन है, 7, तुम्हें 6 कार्बन वाला क्या करना है, कंपाउंड बनाना है। तुम्हें क्या करना है, 6 कार्बन वाला एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है और एक कार्बन को ऊपर लगा देना, यानी क्या बन जाएगा मेरा, टॉलुइन। ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। C7H16 होगा, अगर उसका एरोमेटाइजेशन कराऊंगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, तो सिंपल 6 कार्बन और एक को लगा दो ऊपर। अगर यहाँ पे देखेंगे आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई, मेरे पास ये एन हेक्सेन है, अगर उसकी रिएक्शन मैंने अनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवाई तो क्या होगा, एन हेक्सेन, यानी हो सकता है ऐसा हो 6 कार्बन। अगर मैंने यूज किया होगा अनहाइड्रस AlCl3, तो ये एक कार्बन निकल के कहां आ जाए, सेकंड नंबर पे आ जाए, यानी 2 मिथाइल पेंटेन मिले, या तो ये एक कार्बन निकल के कहां आ जाए, थर्ड नंबर पे आ जाए, तो यहाँ पे मिल सकता है 3 मिथाइल पेंटेन, या तो दोनों प्रोडक्ट मिल सकती है मुझे। इसी चीज को मैं क्या बोलूंगा, आइसोमेरिज्म, के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो रहा, खाली क्या चेंज हो रहा है, इनका स्ट्रक्चर। अब लास्ट है, लास्ट जो है वो होगा अपना पायरोलिसिस। पायरोलिसिस के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं एक लूंगा अल्केन, बड़ी चेन होगी अल्केन की, जैसे एग्जांपल पे मैंने लिया C6H14 लिया, उसको जब मैं हायर प्रेशर पे बॉईल करूंगा तो क्या होगा, ब्रेक होगा, छोटे छोटे इथीन, छोटे छोटे अल्केन, अल्कीन या अल्काइन के फॉर्म में। जो अल्केन को हीट करूंगा तो ब्रेक होगा अल्केन और अल्कीन के फॉर्म में, छोटे छोटे कार्बन की चेन में। जैसे C6H14 लिया तो वो ऐसे ब्रेक हो सकता है, वो हेक्सीन बना दे, या तो बना दे ब्यूटीन बना दे, या इथीन बना दे, या तो फिर मुझे दे दे यहां से इथेन दे दे, प्रोपीन दे दे, या तो मीथेन दे दे। तो ये अलग अलग कार्बन की चेन के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है। बस इसमें एक चीज याद रखना कि जब भी कंपाउंड लिखो तुम, तो नंबर ऑफ कार्बन दोनों जगह सेम होनी चाहिए। और एक और चीज, इसका यूज कहाँ होता है, अभी हम देख रहे हैं कि रशिया से हम ऑयल लेके आ रहे हैं, इराक से हम ऑयल लेके आ रहे हैं, वो कैसे ऑयल होते हैं, कच्चे ऑयल होते हैं, क्रूड ऑयल होते हैं, उसको हम बॉयल करते हैं, उसको बॉयल करने पे अलग अलग टेम्परेचर पे पेट्रोल अलग मिलेगा, कैरोसिन अलग मिलेगा, तो उसको हम इसी सेपरेशन मेथड से क्या करते हैं, अलग करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन देखते हैं, तो उसके अंदर अगर C1 से C4 वाले कार्बन जो होंगे वो अल्केन में गैस के फॉर्म में आते हैं। अगर मेरे कार्बन के चेन में C5 से C17 तक अगर कार्बन है तो लिक्विड में आएंगे, और उसके बाद C18 के बाद जितने भी कार्बन है वो सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो सारे अल्केन क्या होंगे, सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉलिबिलिटी की, तो पहली एक चीज, जो कार्बन होता है मेरा अल्केन, वो किस फॉर्म में होगा, देखिए नॉन पोलर है, और केमिस्ट्री का एक रूल है कि भाई लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी मेरा नेचर जैसा होगा मैं उसमें सॉल्युबल होऊंगा। ये कंपाउंड कैसा होता है, नॉन पोलर, तो ये सॉल्युबल किसके अंदर होगा, नॉन पोलर में सॉल्युबल होंगे। वाटर कैसा होता है, पोलर होता है, तो ये क्या होगा, वाटर के अंदर कैसे रहेंगे, इनसॉल्युबल। सेकंड बात करें अगर बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट सिंपल याद रख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पे। अगर मेरे कार्बन की चेन बढ़ेगी तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर मेरा मोलर मास बढ़ेगा तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन अगर मेरी कार्बन की चेन में कहीं भी ब्रांच आ जाती है तो अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। एक एग्जांपल लिया है, देखो यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4। कोई पूछे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो सिंपल चीज है भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सेम है, मोलर मास भी कैसा होगा, सेम, लेकिन यहाँ पे क्या आ गई ब्रांच, अगर
ब्रांच आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकंड बात करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ आइसोमर की। अगर तुम देखोगे तो इनके बीच में होता है सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से क्या कर सकते हैं, अपने बॉन्ड को रोटेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इथेन लिया हुआ है, इथेन का वहां ड्रॉ करेंगे सोहर्स प्रोजेक्शन। अब सोहर्स प्रोजेक्शन क्या होगा, तो देखो मीथेन यानी CH3, इसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, देखो ये एक कार्बन, इसका CH3 ग्रुप ऐसे लगा हुआ है, 3 CH3 ग्रुप, सेकेंड यहाँ पे सेकेंड कार्बन, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप। अब मैं क्या करूं भाई, इसको मैं रोटेट कर दूं कितने के एंगल पे, 60 के एंगल पे, यानी इसको तो फिक्स रख रहा हूं, इसको अगर 60 के एंगल पे से रोटेट करूंगा तो देखो क्या होगा, इसको रोटेशन करूंगा तो H इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, और ये जो H इस साइड वो कहां आ जाएगा, ऐसे नीचे। अब अगर मुझे इसका न्यूमेन ड्रॉ करना होगा तो न्यूमेन पोजीशन कैसे ड्रॉ करता हूं, तो ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है उसको ऐसे डॉट बता दो, CH3 ग्रुप, एक H यहां पे, एक H यहां पे, एक H यहां पे। सेकेंड, ये जो कार्बन है उसको ऐसे सर्कल में बता दो ऐसे। अब क्या करो भाई, इसके जस्ट, इस कार्बन के जस्ट पीछे क्या है, हाइड्रोजन है, तो ऐसे ड्रॉ कर दो, ये एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पीछे यहां पे एक हाइड्रोजन आएगा तो इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, यहां पे एक हाइड्रोजन और यहां पे एक हाइड्रोजन। अगर मुझे ये कैसा फॉर्म है, अगर तुम देखोगे तो इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के जस्ट पीछे हाइड्रोजन, इसके भी जस्ट पीछे, तो इसको मैं पूछूंगा एक्लिप्स फॉर्म, क्या बोलेंगे इसको अपने, एक्लिप्स। और यहाँ पे अगर मैं पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये जो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो पहले तो डॉट बनाओ, यानी ये कार्बन, ये एक CH, दूसरा हाइड्रोजन, ये मेरा तीसरा हाइड्रोजन। अब पीछे वाले को कैसे बनाओगे, ऐसे गोल के फॉर्म में बनाओगे। देखो तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इधर है, तो यहाँ पे क्या बनाया मैंने, ये एक हाइड्रोजन बनाया, सेकेंड, और यहाँ पे लास्ट। ये कैसा होगा, ये होगा इसका स्टेगर फॉर्म। अब कोई पूछे भाई स्टेगर और एक्लिप में कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो अगर मैं बेसिकली बात करूं अल्केन के अंदर, तो स्टेगर फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक इंडेक्स मुझे कम देखने को मिलता है एज कंपेयर एक्लिप। अब बात करते हैं अल्कीन के बारे में, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हम। अल्कीन जो होता है वो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि भाई ऐसे कंपाउंड कि जिनके बीच में क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड आता है तो वो हो जाएगा अल्कीन। अल्कीन कैसा है मेरा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n और इनका हाइब्रिडेशन होगा sp2। सिंपल चीज है, देखो यहाँ पे अगर एक भी पाई बॉन्ड आया, कितना, अगर मेरे कोई भी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। अगर आइसोमर के बारे में, तो पहला आइसोमर है इसका चेन आइसोमर। अब चेन आइसोमर क्या होगा भाई, सिंपल चीज है जो हमने आगे देखा, ये कंपाउंड है मेरा, ठीक है। अब क्या हो, मैं इसका ये एक कार्बन यहां से निकल के, जैसे ये कंपाउंड है मेरा, यहां से निकल के कहां लग जाए, यहां पे लग जाए, इस सेकंड नंबर पे देखो तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड तो ऐसे ही है, ये जो एक कंपाउंड निकल के कहां लग गया मेरा, वो लग गया मेरा इधर। अगर तुम देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, खाली क्या हो रहा है भाई, कार्बन अपनी पोजीशन, कार्बन अपनी चेन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यहाँ पे पोजिशनल आइसोमर भी कैसा होगा, सेम भाई, ऐसा लगा हो, ये एक निकल के कहां लग जाए, सॉरी, कोई कंपाउंड ऐसा हो मेरा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हो, अब क्या हो, देखो ये निकल के किस साइड लग जाए, इस साइड वाले कार्बन पे लग जाए, देखो तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए मेरा, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लग गया, कार्बन। तो देखोगे तो कार्बन ने यहाँ से क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया, इसी को क्या बोलूंगा, पोजीशन आइसोमर। अब रिंग आइसोमर क्या होता है भाई, सिंपल चीज है, तुम्हें पता है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलता हूँ अल्कीन। अब क्या हो, इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए तो मेरा CH2 CH2 CH2। अब देखोगे, देखो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, ये इनका, इसमें कितने कार्बन है, 3, यहाँ पे भी 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 2 4 और 6 हाइड्रोजन। तो तुम देखोगे तो इसको मैं बोलूंगा रिंग आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है भाई, जहां पे भी डबल बॉन्ड आया वहां मुझे क्या देखने को मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऐसा कंपाउंड है मेरा, अगर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आमने सामने है तो उसको बोलूंगा सिस। एक्चुअली हम याद रखते हैं कि इनके बीच अगर 90 का एंगल है, लेकिन हम कैसे याद रखते हैं भाई, इनके बीच यानी कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आमने सामने तो सिस। अगर इसको मैं ट्विस्ट कर दूं ऐसे, तो देखो क्या होगा, ये तो ऐसे ही लगा है CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन के पास आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। अब कितने का एंगल हो गया, 180 का, इसको बोलूंगा ट्रांस। लेकिन हम कैसे याद रखते हैं, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है
तो क्या होगा, वो हो जाएगा मेरा ट्रांस। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में है, यानी मेरे सर पे बैठे हुए दो बच्चे शीर्ष हैं, एक यहाँ से मुझे खींच रहा है बच्चा, एक यहाँ से खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेरा ट्रांस हो जाएगा। और शीर्ष और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, सिंपल रीजन है भाई, दो बल्की ग्रुप अगर आमने सामने आएंगे तो क्या आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे कैसा होगा, बल्की ग्रुप एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाता है, इसके वजह से ट्रांस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इनके हाइड्रोजनेशन अल्काइन के अंदर हम अलग अलग टाइप की कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी अलग अलग टाइप की मिलेगी। अगर मैं लिंडाल कैटालिस्ट यूज करता हूं, यानी पीडी प्लस कार्बन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगी होगा तो हाइड्रोजनेशन ही, यानी कि यहाँ पे यूज तो H2 ही होगा। अगर पीडी प्लस कार्बन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं तो क्या होगा भाई, रहेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, CH3 ग्रुप जो है वैसे का ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो ऐड ऐसे होगा ऐसे सिस कंपाउंड बन रहा हो। बट अगर मैंने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 यूज किया होगा तो क्या होगा, सेम एक पाई बॉन्ड हटेगा, दो हाइड्रोजन आएंगे, लेकिन यहाँ पे अब ये जो CH3 ग्रुप है और जो हाइड्रोजन होगा वो कैसे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मुझे मिलेगी ट्रांस प्रोडक्ट। अगर मैंने एसिडिक डिहाइड्रेशन किया अल्कोहल का, क्या किया, सेकंड मेथड है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये मैंने अल्कोहल लिया हुआ है, अल्कोहल यानी क्या होता है, OH ग्रुप। OH ग्रुप जो कार्बन पे लगा है उसको बोलूंगा अल्फा, उसके जस्ट बाजू वाले कार्बन को अपने बोलते हैं बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो बॉस पिक्चर के अंदर अक्षय कुमार का एक डायलॉग है, अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तो ये अक्षय कुमार बन के यहाँ से क्या बाहर निकाल देगा, H2 को बाहर निकालेगा। तो देखो अब क्या बचा, जैसे ही H2 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा CH2 CH2, दोनों कार्बन को एक एक बॉन्ड बनाने तो क्या बना देंगे, एक एक पाई बॉन्ड बना देंगे। सेकेंड आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, सेम पार्ट है, यहाँ पे जहां पे क्लोरीन लगा है उसको बोलोगे अल्फा कार्बन, और जस्ट उसके बाद वाले कार्बन को क्या बोलोगे, बीटा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में मैं लेता हूं अल्काइल हैलाइड, उसकी रिएक्शन कराऊंगा अल्कोहलिक KOH के साथ, सेम प्रोसेस होगी, अल्फा कार्बन से जाएगा Cl और बीटा कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, CH2 CH2, दोनों को एक एक बॉन्ड की जरूरत है, तो आपस में क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अल्फा से क्लोरीन, बीटा से हाइड्रोजन, यहाँ पे कंपाउंड लिया है अल्फा पे क्लोरीन, और बीटा कौन होगा, जस्ट बाजू वाला कार्बन, ये क्या बन गया मेरा, बीटा। क्या ये बाजू में नहीं है, यहाँ पे भी क्या होगा, बीटा। अब तो भाई दोनों कार्बन है बीटा, तो यहां से हाइड्रोजन कहां से जाएगा, तो एक चीज याद रखो, एक कंपाउंड में अगर मैं हाइड्रोजन यहां से निकालूंगा, देखो यहां से अगर हाइड्रोजन निकाल के इन दोनों में डबल बॉन्ड बना दूं मैं, CH2 CH CH3 CH3। सेकेंड, अगर यहां से क्लोरीन लेके यहां से हाइड्रोजन निकालो तो एक कंपाउंड ऐसा बनेगा मेरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो कंपाउंड बनेगा, यानी कोई भी रिएक्शन में जब भी दो कंपाउंड बनते हैं तो उसमें एक होगा तुम्हारा मेजर, एक होगा माइनर। मेजर कौन सा होगा तुम्हारा, जो मेजर प्रोडक्ट बनती है उसको हम डिसाइड करेंगे सेल्ज़ेप रूल के अकॉर्डिंग। सेल्ज़ेप ने क्या बोला भाई, उसने सिंपल स्टेटमेंट दिया कि भाई जो कार्बन पे डबल बॉन्ड है वो जो कार्बन मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के साथ लगा होगा, यानी जहां पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज्यादा लगे होंगे वो तुम्हारी बनेगी मेजर। यानी देखो यहाँ पे भाई ध्यान से देखो, ये दो डबल बॉन्ड इन पे है पाई बॉन्ड, ध्यान से देखो यहाँ पे ये दो कार्बन पे पाई बॉन्ड, CH3 ग्रुप कितने सब्स्टिट्यूएंट, दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कितना ग्रुप है, सिर्फ एक ही CH2 ग्रुप है और वो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। मोर सब्स्टिट्यूएंट में क्या होगा हमारा, जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट यानी मोर सब्स्टिट्यूएंट कंपाउंड कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल, और वो क्या बनाएगा, मेजर। इसके पीछे लॉजिक अभी नहीं एक्सप्लेन करा, अगर वो देखना है तो कमेंट करो, मैं तुम्हें उसमें आंसर कर दूंगा। डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन मतलब क्या, डी मतलब क्या होगा, निकालना, क्या करना, निकालना। जैसे तुम्हें कोई निकाल के फेंक देता है वैसे ही यहाँ पे भी हेलोजन को कोई भी निकाल के फेंक देगा। अगर मैंने जिंक लिया तो जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2, तो क्या करेगा, इन दोनों Br को लेके बाहर आ जाएगा, ZnBr2 के फॉर्म में क्या बचेगा, CH2 CH2। इसको भी एक बॉन्ड बनाना, इसको भी एक बॉन्ड बनाना, बोलते हैं आजा बना देते हैं पाई बॉन्ड। अब आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजिनेशन। अब मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पास डबल बॉन्ड होगा, इसके अंदर मैं एडिशन करूंगा। क्या ये तुमने रिएक्शन आगे पढ़ी, हाँ पढ़ी, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के अंदर। ये अल्कीन था, उसके अंदर अगर H2 को Ni के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या करेगा, उसको कार्बन से फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है पाई बॉन्ड से। वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन को लगा देगा।
जहां जहां पाई बॉन्ड वहां वहां हाइड्रोजन, दो कार्बन में पाई बॉन्ड थे, दोनों पे एक हाइड्रोजन लगा दो। एडिशन ऑफ हेलोजन, अगर मैंने H2 इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 लिया है तो क्या करेगा भाई, ये भी सेम काम करेगा, पाई बॉन्ड को हटा, हेलोजन को लगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड था, यहाँ पे एक हेलोजन, यहाँ पे एक हेलोजन। सेकेंड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड मतलब क्या होता है, HX, क्या होगा भाई, यहां से निकलेगा H प्लस और X माइनस, तो H प्लस चला जाए इस कार्बन पे तो बन जाएगा CH3, CH2 पे लग जाए हेलोजन। इतना क्लियर है। लेकिन ये कैसे, ये तो सिमेट्रिकल कार्बन है यार, यानी हेलोजन यहां लगे या यहां लगे, कंपाउंड का नाम तो कैसा होगा, सेम। जैसे यहां पे मैंने HBr लिया है तो देखो क्या होगा, अब H यहां जाए या यहां जाए, क्यों, अगर H यहां जाता है तो Br कहां लगेगा, सेकंड पे, तो बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। पर अगर मेरा हाइड्रोजन Br पे यहां पे चला गया तो क्या बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। सिंपल चीज याद रखो, यहाँ पे अप्लाई होगा मार्क रूल। क्या अप्लाई होगा, मार्क रूल। और अकॉर्डिंग टू मार्क रूल हाइड्रोजन जो होता है वो कहां जाता है, वो वैसा विलन है जो जाएगा वैसे कार्बन के पास जिसके पास पैसे ज्यादा है। किसके पास पैसे ज्यादा है, देखो इन दोनों में जहां पे पाई बॉन्ड है, पैसे किसके पास ज्यादा, इस कार्बन के पास ज्यादा। तो देखो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा यूज किया होगा तो CH2 की जगह क्या आ जाएगा, एक और हाइड्रोजन बन जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br। बहुत ही घमंडी HBr है, बट उसके घमंड को तोड़ने के लिए हीरोइन आती है। जब भी HBr के साथ एक पेरोक्साइड लग जाए तो उसके घमंड को ब्रेक करेगी और बोलेगी अब ये जो हाइड्रोजन है वो तो इस अमीर को नहीं देगा, किसको देगा, इस गरीब को देगा। CH3 तो ऐसा, इस गरीब को एक हाइड्रोजन मिला, क्या बन गया CH2, और इस CH2 पे क्या लग जाएगा, Br। यानी हर पिक्चर को बदलने के लिए जैसे हीरोइन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही अगर मुझे Br की पोजीशन चेंज करनी है तो एक हीरोइन की जरूरत पड़ेगी। अगर HBr के साथ जब भी पेरोक्साइड आएगा, क्या HBr के साथ जब भी पेरोक्साइड आएगा तब क्या होगा, Br कहां लगेगा, सेकंड नंबर की जगह फर्स्ट नंबर के कार्बन पे लग जाएगा। और इसी रूल को मैं बोलता हूं एंटी मार्क रूल। इस रूल को बोलूंगा मार्क रूल, इसको बोलूंगा एंटी मार्क रूल। सेम ऐसे एक और रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर। अगर मेरे पास अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड, देखो भाई डबल बॉन्ड में फोकस करो, H2 लिया लेकिन डाइल्यूट H2SO4 ऐड करूंगा तो क्या होगा, वाटर में से निकलता है H प्लस और OH माइनस। H प्लस कहां जाएगा भाई, यहाँ पे अप्लाई होगा मार्क रूल, यानी कैसा होगा, अभी भी इसमें बहुत घमंड है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, किसके पास ज्यादा, CH2 के पास ज्यादा। तो क्या होगा, देखो CH2 को कन्वर्ट कर देगा CH3 में, और OH कहां लग जाएगा, यहाँ पर क्या बना देगा, अल्कोहल। इसका नाम होगा 2 प्रोपेनॉल। यहाँ पे अगर मुझे देखना हो सेकेंड रिएक्शन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस यानी इतनी इजी रिएक्शन कि कोई छठी का बच्चा भी कर दे। तुम्हें किस पे फोकस करना है, तुम्हारे पास होगा एक अल्कीन, उसकी रिएक्शन होगी ओजोन के साथ, और सेकंड में जिंक के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करोगे। सिंपल करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। पाई बॉन्ड जहां पे ब्रेक होगा वहां पे ऑक्सीजन लगा दो कार्बन पे, क्या लगा दो, ऑक्सीजन किस पे, कार्बन पे। किस कार्बन पे, जहां से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे इस पे ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन, भाई यहां से पाई बॉन्ड निकल गया, डबल बॉन्ड हो। सेकेंड यहाँ पे देखो तो क्या है, CH3C, CH3C, एक हाइड्रोजन लगा है, क्या इस कार्बन से ही तो गया है पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या लगा दे, ऑक्सीजन, भाई तेरा काम हो गया। इस रिएक्शन को उल्टा भी पूछेंगे, ये दो कंपाउंड देके बोलेंगे अल्कीन बता कौन सा होगा, कुछ नहीं करोगे, वो दो कंपाउंड को क्या करोगे, ऐसे अरेंज करोगे कि दोनों का कार्बोनिल ग्रुप क्या हो, आमने सामने आए। जैसे यहाँ पे अरेंज किया, तुम्हें कुछ नहीं करना, इसके ऑक्सीजन को हटा दो और इन दोनों के क्या लगा दो, पाई बॉन्ड। तो देखो जो स्टार्टिंग में था वो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, कब, जब प्रोडक्ट दी हो और क्या पूछा हो, रिएक्टर। बट अगर रिएक्टर दिया हुआ प्रोडक्ट पूछा हो तो कुछ नहीं करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर, क्या कर, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर, वहां पे लगा दे ऑक्सीजन। अब बात करते हैं अल्काइन के बारे में। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, इसका हाइब्रिडेशन होगा sp। देखो मैंने सिंपल बोला था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल है तो sp3, अगर एक बॉन्ड भी डबल हो गया तो sp2। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड आते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp। अब आइसोमर की बात करें तो 3 टाइप के आइसोमर शो करेगा, चेन, पोजीशन और मेटामेरिज्म शो करता है। यहां से हम देखेंगे तो इसके यहां से हम डिस्कस कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेन के बारे में। यह एसिडिक स्ट्रेन डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ एस पे। अगर मैं बात करूं अल्केन पे कितना परसेंटेज होता है एस का, तो देखो अगर sp3 है तो एस का परसेंटेज कितना होगा, 25%, और अल्काइन का होगा 33.3%, और अल्काइन यानी sp में एस कितना होगा 50%, यानी सबसे ज्यादा एस परसेंटेज किसके अंदर होता है, अल्काइन के अंदर।
अगर अल्काइन के अंदर सबसे ज्यादा एच परसेंटेज है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन के बारे में। पहले हम बनाएंगे अल्काइन किसमें से, कैल्शियम कार्बाइड में से। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaCa2। अगर इसके अंदर मैंने वाटर ऐड किया तो क्या होगा, यहां से निकलेगा CaOH ट्वाइस और यहाँ पे बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हम अल्काइन बना सकते हैं विसिनल डाइहैलाइड में से। विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन कर रहा हूं मैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा, अभी हमने देखा था अल्कोहलिक KOH ऐड करोगे तो अल्फा जाएगा Br और बीटा से जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, तो CH एक H चला गया, क्या बचा होगा यहाँ पे, बचा होगा Br सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। अब सेकेंड अगर मैंने NaNH2 ऐड किया है तो क्या होगा, Na के साथ निकलेगा Br और ये NH2 क्या करेगा, इसके एक हाइड्रोजन को लेके बाहर निकलेगा और यहाँ पे क्या बचेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये दो मेथड्स हम क्या बना सकते हैं, अल्काइन बना सकते हैं। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक अल्काइन, वो है इथीन, वो है इथाइन। इथाइन की रिएक्शन अगर मैं करवाऊं H2 के साथ और उसके अंदर कुछ ड्रॉप ऐड कर दूं मैं H2SO4 और HgSO4 के, तो क्या होगा, यहां से बाहर निकलेगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा तो H प्लस और OH माइनस बाहर निकलेगा, H प्लस आएगा यहाँ पे, CH2 बनेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CHOH। एक चीज याद रखना कि OH और पाई बॉन्ड कभी भी आमने सामने एक ही कार्बन पे नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो मुझे देखने को मिलेगा टॉटोमराइजेशन। और टॉटोमराइजेशन क्या होगा कि भाई इसका ये एक हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन वो यहां से शिफ्ट होकर कहा चला जाए, बाजू वाले कार्बन पे चला जाए, तो क्या बनेगा देखो, CH3CH डबल बॉन्ड O। ये चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी, ये वापिस इसमें कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये कंपाउंड होगा, ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। अब बात अपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने इथाइल लिया हुआ है। अगर इसकी रिएक्शन H2 के साथ कर रहा हूं और कोई कैटालिस्ट दे दूं NiPd या PT, तो ये क्या करेगा, सिंपल काम है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, हाइड्रोजन को दो, एक पॉइंट पाई बॉन्ड ब्रेक करो तो क्या होगा, देखो यहाँ पे। अब इन दोनों को एक एक हाइड्रोजन चाहिए तो ये H2 एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। अगर वापिस से रिएक्शन मैंने कंटिन्यू की, H2 और कोई भी एक मेटल ले लिया मैंने, यहाँ पे Ni लिखा हुआ है, वापिस वही काम करेगा, क्या करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और क्या होगा भाई, अब इसको भी एक हाइड्रोजन चाहिए और इसको भी एक हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है। और करेंगे पॉलीमराइजेशन की। पॉलीमराइजेशन के लिए मैं लूंगा एक आयरन की ट्यूब और ये ट्यूब को इतना हीट करूंगा टेम्परेचर आ जाए 873 केल्विन, और जैसे वो टेम्परेचर आएगा मैं यहाँ से ऐड करूंगा इथाइन को, और इथाइन जैसे ही यहाँ पे ऐड होगा, इतनी हॉट ट्यूब है कि यहाँ से बाहर निकालेगी बेंजीन को और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो ये बेंजीन की प्रिपरेशन भी कह सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। अब बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको बोलोगे, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन की जिसके अंदर बेंजीन हो, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेंजीन से बनते हैं, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और उसके अंदर कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। पता कैसे लगेगा, अगर कोई कंपाउंड हकल्स को फॉलो कर रहा है तो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। अगर नहीं कर रहा है तो कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। अब ये रूल है क्या, तो ये रूल है कोई भी कंपाउंड कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। पहला तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, सेकंड तो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, थर्ड वो कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन क्या होता है भाई, कॉन्जुगेशन यानी कि कंपाउंड पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, या तो लोन पेयर हो या तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। अगर वो ऐसा है साइक्लिक कंपाउंड, फोर्थ उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर वो इन चारों को फॉलो कर रहा है तो कंपाउंड होगा एरोमेटिक। अगर वो इन तीनों को फॉलो कर रहा है लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंपाउंड हो जाएगा मेरा एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर कंपाउंड मेरा साइक्लिक ही नहीं है, ना प्लेनर है, तो कंपाउंड हो जाएगा मेरा नॉन एरोमेटिक। सर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है भी, n क्या बताता है, कोई नंबर। अगर मैं 1 पुट करता हूं, चलो यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूं, तो क्या हो जाएगा, n 0 पुट करूंगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसी सिस्टम के जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पे अगर 1 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसी सिस्टम जिसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो। अगर मैं 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर देखोगे तो 2 के अंदर 4 ऐड करोगे 6, 4 ऐड करोगे तो 10, यानी 4 के फॉर्म में बढ़ रहा है। अगर 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो और ऊपर की सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो कंपाउंड कैसा होगा मेरा, एरोमेटिक। जैसे हम बात करते हैं बेंजीन के बारे में, देखो पहले तो बेंजीन लेता हूं यहाँ पे और एक कंपाउंड ऐसा लेता हूं, यहाँ पे देखो पाई पाई पाई। यहाँ पे देखोगे तो पहला कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ
ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, साइक्लिक है। भाई ये प्लेनर है, सब प्लेनर यानी कैसा होगा, प्लेनर यानी इनका हाइब्रिडेशन हो sp2। तो देखोगे sp2 किसका होता है, जहां पे डबल बॉन्ड हो। भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसका भी sp2 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 sp2, यानी कंपाउंड कैसा हो गया, प्लेनर। ठीक है चलो, क्या कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन यानी कि भाई पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। अगर देखोगे तो पूरे सिस्टम में क्या है, कॉन्जुगेशन है। अगर पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन है, प्लस क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो देखो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6। यहाँ पे कितने हैं, 2 2 2, यानी कि 3 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक पाई में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। तो ये फॉलो कर रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन को, यानी बेंजीन कैसा होता है मेरा, एरोमेटिक। बट उसकी जगह पे यहाँ पे देखो तो क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है, अरे हाँ सर साइक्लिक है। अगर ये साइक्लिक है, प्लस कितने यहाँ पे देखो तो सेकंड प्लेनर है कि नहीं, तो प्लेनर तो देखना पड़ेगा, कहीं पे sp2 है तो प्लेनर, अगर sp3 है तो नॉन प्लेनर। तो देखो तो ये कंपाउंड कैसा हो रहा है मेरा, ये sp2 लेकिन ये कैसा हो गया, ये हो गया मेरा sp3, यानी ये सेंटर कैसा है, sp3। अगर sp3 होगा तो एरोमेटिक नहीं है, अगर एरोमेटिक नहीं है तो कंपाउंड कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सर एंटी एरोमेटिक क्या होता है, तो भाई एंटी एरोमेटिक के लिए एक सिंपल एग्जांपल दो तो ये, अगर ध्यान से देखोगे तो कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, पाई सिग्मा पाई डन, और प्लेनर भी है। लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या इस रूल के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, नहीं है। यानी सब कंडीशन को फॉलो कर रहा है, खाली लास्ट कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा मेरा, एंटी एरो एरोमेटिक। यहां से क्वेश्चन आते हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पर से। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की। बेंजीन बनता है कैसे है, हम 3 मेथड देखेंगे बेंजीन बनाने की। पहला, अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, यानी क्या इथाइन है, क्या है इथाइन यानी एसिटालिन, इसकी रिएक्शन अगर मैं करवाऊं रेड हॉट ट्यूब, किसके प्रेजेंस में, एफी को इतना गर्म कर रहा हूं कि कैसा हो चुका है, रेड हो चुका है, तो क्या करेगा, ये इथाइन को कन्वर्ट किसमें कर देगा, बेंजीन को। लास्ट हम देखेंगे सेकंड, सॉरी, डी कार्बोक्सिलेशन यानी बेंजीन पे क्या लगाओ, सी डबल बॉन्ड ओ एन ए। क्या होगा भाई, मैंने पहले ही बताया था, हमने आगे देखा हुआ है कि इतना पार्ट क्या होगा, निकल जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा, बेंजीन। अब लास्ट है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। अगर मैं फिनॉल का रिडक्शन करता हूं तो क्या निकलेगा, यहां से वेज बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, बेंजीन। लास्ट और नॉट लीस्ट, बस हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन का अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहला मैं सल्फोनेशन कर रहा हूं, तो सल्फोनेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए तुम्हारे जैसा। वो कौन सा होगा, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कितना लूंगा, 2 मोल। वो क्या रिलीज करेगा, यहां से इलेक्ट्रोफाइल रिलीज करता है SO3H+। भाई क्या पढ़ रहे हैं, ESR। ESR का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सल्फोनेशन के अंदर रिलीज क्या होगा, रिलीज होगा SO3H+। वो क्या करेगा, बेंजीन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाम में ये सब्स्टिट्यूशन, यानी क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, हाइड्रोजन को। कौन करेगा, SO3H इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, SO3H, और बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर मैं नाइट्रेशन करवाऊंगा, नाइट्रेशन मतलब क्या होगा, HNO3, और मुझे HNO3 में से इलेक्ट्रोफाइल निकालना है, तो उससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड लाना पड़ेगा। वो कौन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकालेगा, NO2+। और ये NO2+ क्या करेगा, इस बेंजीन को H को सब्स्टिट्यूट करके ऊपर क्या आ जाएगा, NO2। अब हेलोजिनेशन अगर करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, X2 चाहिए होगा। अब X2 में से मुझे अगर हेलोजन निकालना है एज इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में, तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक लुईस एसिड लेना पड़ता है, और वो लुईस एसिड होता है FeX3। भाई यहाँ पे अगर Cl2 लूंगा तो यहाँ पे FeCl3 लूंगा, अगर Br2 लूंगा तो FeBr3 ले लूंगा। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अगर Cl2 है तो Cl+ निकलेगा, Br2 है तो Br+ निकलेगा। वो कहाँ लगेगा, यहाँ पे। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराऊंगा एक लुईस एसिड के साथ, वो क्या करेगा, इस X को निकालेगा, और यहाँ पे क्या बनाएगा, R+। यानी कोई भी अल्काइल जो मैंने लिया है, अगर मैंने CH3Cl लिया होगा तो ये Cl को हटा के क्या बना देगा, ये CH3+ इलेक्ट्रोफाइल बनवाएगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस H को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे लग जाएगा। अब लास्ट है मेरा असाइलेशन। असाइलेशन और असाइलेशन के लिए मुझे क्या ग्रुप चाहिए होता है, CH3C डबल बॉन्ड हो Cl। वो क्या करेगा, भाई ये अनहाइड्रस Cl3 है, वो ये Cl को निकालेगा और इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O+। ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगेगा बेंजीन पे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, और बना देगा एसीटोफिनॉन। क्या बनाएगा, एसीटो
फिनॉन इसको तुम बोलोगे टॉलविन, इसको तुम बोलोगे हेलोबेंजीन, इसको तुम बोलोगे नाइट्रोबेंजीन, इसको तुम बोलोगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आई होप तुम्हें वीडियो समझ आया होगा। हो सकता है वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट रही है, क्योंकि हम ट्राई करें तो कम से कम टाइम में इस वीडियो को खत्म कर सके। अगर कोई टॉपिक है जो तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट करना, मैं उसका एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और हाँ, नई नई अपडेट के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल की लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और हाँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।